अच्छा, तो आज की वीडियो में हम यही वर्कबुक वाली जो है वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो है वो ऑर्थोग्राफिक गिवन होगी एज़ यूजुअल, और हमें आइसोमेट्रिक बनानी होगी जैसे कि आपके सामने है। तो हमें इस फॉर्म में गिवन होगी, बहुत ही ख़तरनाक फॉर्म में। तो इसमें सीन ये है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जिस तरह मैं कब से यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि हमें मेन चीज़ ये करनी होती है कि भाई हमें क्यूब बनाना है, हमें और कुछ भी नहीं करना, हमें इजी वे में काम करना है। ये फ्रंट व्यू, इसका टॉप व्यू गिवन है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, और ये थर्ड एंगल ड्राइंग है। थर्ड एंगल में तो ईजी होता है, टॉप से ऐसी नज़र आएगी, फ्रंट से ऐसी नज़र आएगी, साइड से ऐसी। आप इसको थोड़ा बहुत भी बना लेंगे, आपको मार्क्स थोड़े बहुत तो मिलेंगे ना। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट किस तरीके से करना है, इतनी मुश्किल वैसे आती ही नहीं है फाइनल में, लेकिन फिर भी ये जो बीच में जो सर्कल बने हुए ना, सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। और अगर ऊपर आप आएँ तो ये सेंटर पॉइंट की ही लेंथ आपस में बताई हुई है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लेंथ इन्होंने गिवन करी हुई है, जो कि है 108। ठीक है, 108 इसकी लेंथ है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इलिप्स बनाना सिखाया था। ये इलिप्स का गेम है सारा, यहाँ भी इलिप्स बन रहा है, जहाँ जहाँ सर्कल है वहाँ इलिप्स बन रहा है। ये इलिप्स 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 इलिप्स, और ये भी इलिप्स, ये भी इलिप्स, इतने सारे इलिप्स बन रहे हैं यहाँ पे, और ये भी इलिप्स, ये सारी चीज़ें। अब करना किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। ये सेंटर पॉइंट हमें गिवन है, ये सेंटर पॉइंट गिवन है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे, अपना सेट स्क्वायर लेंगे, सेट स्क्वायर से हम यहाँ से लेके और यहाँ तक लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब तो आपको एंगल तो पता है ना किस तरीके से एंगल लेना है। उस एंगल के थ्रू हम यहाँ पे लाइन बना लेंगे। 108 का डिफरेंस होगा। अब आप डबल इसका साइज़ लें या आप एक्चुअल साइज़ में बना लें। 108 का मतलब 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.8 सेंटीमीटर की आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना देंगे लेंथ। उसके बाद आप ऊपर कितना जाएंगे, 34 इसका रेडियस, इसका 34 इसका रेडियस गिवन है। ये देखें ना आप, 34 इसका रेडियस गिवन है, मतलब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक 34 है। 34 का मतलब 3.4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक 3.4 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएंगे। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से ये भी 3.4 आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा मुझे बताएं आप। सेम टू सेम वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 3.4, क्योंकि भाई सर्कल का ये जो ये देखिए ना रेडियस है ना इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3.4 होगा भाई। ठीक है ना, 3.4 सेंटीमीटर, 34 मिलीमीटर है। ये सारे पॉइंट आपको मिल गए। अब आप क्या करोगे, अब आप इस साइड स्क्वायर की मदद से इसको ज्वाइन कर लोगे। ये पॉइंट आपको मिल गया। इसी तरीके से इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर लोगे तो ये वाला पॉइंट ये आ गया आपके पास। इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करोगे, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे, जहाँ तक ये मीट कर रही होगी ये वाला पॉइंट होगा वो। ठीक है, ये आपको सारे पॉइंट मिल गए। इसी तरीके से सेम टू सेम ये भी मिल जाएगा आपको, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये सारे पॉइंट आपको मिल गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलिप्स का फार्मूला लगाना है भाई। आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था। अब करना क्या है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ज्वाइन कर लेंगे आप स्ट्रेट, सेट स्क्वायर की मदद से। ये ज्वाइन कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक आपको एक लाइन बनानी है, जो कि आपको शो हो रही होगी बिल्कुल लाइट ना, इस तरीके से ये बना लिया आपने। ठीक है, उसके बाद इस जगह से आप यहाँ तक एक लाइन बनाएंगे, जो कि आपको लाइट सी नज़र आ रही होगी बिल्कुल ना। और इसी तरीके से यहाँ इस वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक आप एक लाइन बनाएंगे, और जहाँ जहाँ ये लाइन मीट कर रही होगी ना इस लंबी वाली लाइन से, तो वहाँ आप ये पॉइंट बना लेंगे। अब ये पॉइंट जो मैंने बनाए ये क्यों बनाए, ये इसलिए बनाए, यहाँ पे आप कंपास रखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक एलिप्स बना लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एलिप्स बना लेंगे। लेकिन हमें एलिप्स की ज़रूरत इस तरफ की नहीं है। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ यूँ बना लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एलिप्स की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एलिप्स सिर्फ हमें यहाँ बनाना है। देखें अंदर कोई एलिप्स शो हो रहा है नहीं ना, अंदर एलिप्स शो नहीं हो रहा, हमें यहाँ से काम करना है। तो हम यहाँ से कहाँ काम करेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हम एलिप्स बना लें, वो अपना यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम पेंसिल से आर्क बनाएंगे। यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक पेंसिल से आर्क बनाएंगे। बस ये हो गया हमारा काम। सेम टू सेम हम यहाँ पे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पर कंपास, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। अब हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क बना लेंगे। ठीक है, और हमने ये डायगोनल खींचेंगे। डायगोनल खींचने के बाद हमने ये लाइन बनाई, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क बना लेंगे। हो गया काम। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन खींच लेंगे, यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक लाइन खींच लेंगे,
सेम टू सेम हम यहाँ पे करेंगे नीचे। नीचे कैसे करेंगे? नीचे हम जैसे ऊपर हमने बनाया था वैसे ही नीचे बनेगा। ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है, और ये पॉइंट मिल गया, तो समथिंग ये वाला पॉइंट आ गया, सॉरी ये, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, ठीक है, समथिंग। लेकिन हमें इस तरफ का एलिप्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से डायगोनल हमने बनाई, इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनेगी, ठीक है भाई, इसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बनेगी, सही है। और ये वाली ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले इस पर कंपास रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक एलिप्स बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ कंपास रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एलिप्स बनाएंगे, सेम टू सेम उस तरफ करेंगे, ठीक है। ये जो एलिप्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये एक लाइन बनेगी यहाँ पे रोम्बस टाइप की, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट बन गया हमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन बनाएंगे और ये हमने डायगोनल बनाई है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन बन जाएगी हमारी, और ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एलिप्स बनाएंगे, ये मुकम्मल हो गया। अगर आपके पास एलिप्स का टेम्पलेट होगा तो बहुत इजी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में यही सिखाया था कि अगर आपके पास एलिप्स टेम्पलेट है ना, तो आपको ये वाला पॉइंट मालूम होना चाहिए, ये पॉइंट मालूम होना चाहिए, मतलब इसका इस वाली लाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है ना, इसका मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, मतलब ये एक तरह से स्क्वायर है, स्क्वायर को आप टेढ़ा कर दो और इन लाइनों का आपस में जो लाइन होती है स्क्वायर की, उसका मिड पॉइंट ढूंढ के और ये रखो एलिप्स के टेम्पलेट रखो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, सिंपली आप घुमा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नीड है, बस यहाँ तक बनाओ, हो गया मुकम्मल, इतना सा काम है। ये आपका पूरी चीज़ बन गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस चीज़ को यहाँ से लेके इसको क्या करना है, आपको यहाँ से आता है थोड़ा मुश्किल पॉइंट, जो कि लोगों को लगता है कि मुश्किल है कुछ भी नहीं। इसमें आपको बस एक कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर करना है, वो ये है कि आपने ये रखा सेट इसका अपना टी स्केल, और आपने यहाँ पे रखा सेट स्क्वायर और ये लाइन एक यूँ करके बना दी। कैसे बना दी, इस पॉइंट से लेके पीछे। अब आपको क्या करना है, ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये पतली सी एक लाइन लाइट हाथों से मैंने बनाई है। अब आपको देखना है कि हमें ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन 52 गिवन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 52 गिनेंगे, इसके ऊपर इससे गिन लेंगे कि 5.2 कहाँ तक है। जब जहाँ तक आएगा वो उस पर क्या करेंगे हम, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ से हम 20 से हमने स्टार्ट किया है, 20 से अगर देखें तो 5.2 समथिंग ईयर, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है, इसी तरीके से यहाँ का इस वाले इधर का भी सेंटर पॉइंट बनेगा, जिसकी वजह से ये आर्क बनेगी ना, ठीक है, मतलब पीछे पे जहाँ तक बन रहा है। अब क्या होगा, अब सेम टू सेम आप क्या करो, सिंपल आप एलिप्स का टेम्पलेट ख़रीदो और हर जगह आप ये नहीं करो, एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल हो जाती है। अब ये चीज़ आपने फ़र्ज़ करो, इस वाले से आपने एलिप्स से ये चीज़ बनाई है, ठीक है, ये इसमें एलिप्स ना इसमें सेट नहीं हो रहा, ये सही है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसी को 5.2 सेंटीमीटर अपने सेट स्क्वायर इस पे टी स्केल की मदद से आप इसको बैक करो और करते 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 इस जगह पे पहुँचो और समथिंग हेयर, ठीक है। उसके बाद आप ये इस तरीके से बना लो, आपको एक कर्व बन जाएगा, ठीक है। वरना अगर आप एलिप्स के टेम्पलेट नहीं यूज़ करोगे तो आपको फिर वो इसी तरीके से लंबी करनी पड़ेगी। ये सेंटर पॉइंट आपको मिल गया, फिर सेंटर पॉइंट के बाद फिर नीचे आओ, कितना हम आए थे 3.4, नीचे आओ, फिर इस तरफ भी 3.4 जाओ, फिर ऊपर भी 3.4, इस तरीके से आपको ये जाल बनाना पड़ेगा, फिर इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, वरना आप एलिप्स के टेम्पलेट लोगे तो ईजी हो जाएगा। ये सारा सीन है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप पीछे से भी आपका ये मुकम्मल हो गया, उसके बाद आप ये लाइन इस तरीके से ज्वाइन कर दो और सेम टू सेम ये चीज़ भी यही है, आपकी जो ये वाली चीज़ है ना वो यहाँ बन रही है, यही सेंटर पॉइंट आपको इस तरीके से एक्सट्रूड करना है अंदर की तरफ ना, और यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी आपकी, और इसी तरीके से जैसे लाइन बनाई है वो सेम टू सेम पीछे से भी लाइन बन जाएगी, यहाँ तक आके ज्वाइन कर लेगी, हो गया। अब आपको क्या करना है, मेन चीज़, अब आपको यही सेंटर पॉइंट जो है ना, यही सेंटर पॉइंट ये आप ऊपर लेके जाओगे और ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ तक ये पहुँचेगा। उसके बाद आपने देखना है कि ये कितना आपको गिवन 34, मतलब 50, ये वाला आपको गिवन था 52 माइनस 34 कितना हो गया, ये हो गया तकरीबन आपका 44 और 18 हो गया तकरीबन ना। तो आप इस तरीके से ऊपर लेके जाओगे लाइन, कितनी ऊपर लेके जाओगे, इतनी ऊपर लेके जाओगे कि आपका 76 आप ऊपर लेके जाओगे, यहाँ से 76 ऊपर और 18 अंदर से मुराद क्या है, अंदर से मुराद ये है कि आप इस साइड स्क्वायर इस तरीके से रखोगे अपना, और 18 इस तरीके से इस तरफ मूव करना है आपको, इस तरफ 18 इस तरफ मूव करोगे तो ये आपका सेंटर पॉइंट इसका आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट मिल गया, तो फिर आपको यही चीज़ करनी है सेम टू सेम। क्या करना है, आपको
इसका देखना 18 इसका डायमीटर गिवन है, ठीक है। इसका डायमीटर इस वाले छोटे सर्कल का 18 गिवन है। तो 18 डायमीटर का मतलब ये है कि 9 ऊपर आओगे आप, 9 नीचे जाओगे, 9 इस तरफ आओगे, 9 इस तरफ आओगे और स्क्वायर बना दोगे सेम टू सेम, जो रोम्बस टाइप का बनती है ना चीज़, वो आप सेम टू सेम बनाओगे और सेम टू सेम यहाँ पे भी यही काम करोगे आप, ठीक है। मतलब डायगोनल बनाओगे, ठीक है। डायगोनल बनाने के बाद आप इस तरीके से एलिप्स बनाओगे और आपको फिर अंदर की तरफ जाना है। वही एक्सट्रूड का ऑप्शन आ रहा है, कितना अंदर जाना है आपको, जाना है 34 अंदर। 34 आप इस तरफ जाओगे तो आपको फिर वही पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट अंदर इस वाली कर्व का पॉइंट मिल जाएगा। वो आपको सेंटर पॉइंट मिल गया, सेंटर पॉइंट मिल गया। अब जैसे ये वाला सेंटर पॉइंट है, अब आपको जैसे 25 इसका रेडियस है, अब 25 ऊपर जाओगे, इस वाले कर्व के लिए बता रहा हूँ आपको ना। 25 ऊपर गए, 25 नीचे गए, 25 इस तरफ गए, 25 इस तरफ गए, तो ये वाले पॉइंट आ गए आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये वाले कर्व बना लो जितना भी आपको एलिप्स का नीड है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला कर्व मुकम्मल हो गया। फिर आप अंदर की तरफ जाओगे और आप इसी तरीके से 25 ऊपर, 25 नीचे, 25 इस तरफ, 25 इस तरफ, ये वाला कर्व बन जाएगा और फिर आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपका ये आ गया भाई स्लोप कितना 22 है। अब आप क्या करोगे भाई, स्लोप आप देखो बिल्कुल एंड में जाके ये कोलाइड हो रहा है इससे ना, बिल्कुल एंड में जाके मिल रहा है। तो आप एंड पॉइंट से इसके जोड़ोगे और कहाँ तक आ रहा है 22 आप आगे आओगे, तो ये आपका स्लोप बन गया। स्लोप मिल गया। स्लोप मिलने के बाद जैसे एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें ना, बिल्कुल एंड से चिपका हुआ है, मतलब एंड से चिपका हुआ है इसके एंड से चिपकने के बाद 22 इस तरफ आ रहा है, तो 22 आप 2.2 इस तरफ ले लेंगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आपने देखा भाई इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब आप ऊपर जाओगे और ऊपर जाने के बाद मतलब यहाँ से आप ऊपर गए, इस वाले सेंटर पॉइंट से आप कितना ऊपर गए, आप गए 34 ऊपर, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। अब आप अंदर कितना जाओगे, अब आप अंदर जाओगे 52 माइनस 22, कितना हो गया 52 माइनस 22, ये हो गया आपका 30 आप अंदर जाओगे इस तरफ, 30 इस तरफ जाओगे, 30 इस तरफ जाओगे, मतलब अभी मेरे पास एग्जैक्ट है नहीं ना स्केल, ये रहा। तो आप 32 इस तरफ जाओगे, तो समथिंग मैंने शायद थोड़ी इस तरफ बनाई है, हाँ ठीक है 32 इस तरफ जाओगे तो ये समथिंग यहाँ तक आ रहा है शायद, हाँ यहाँ तक बनेगी, ये सही है। तो आप इस तरफ जाओगे तो ये सेंटर पॉइंट से थोड़ी आगे की तरफ बन रही है, मतलब और थोड़ी आगे बनेगी समथिंग, यहाँ तक इसको बनना चाहिए था, सही है। तो यहाँ तक ये बनेगी। उसके बाद क्या होगा, इसको मैं यहाँ से ऑल्टर कर देता हूँ, यहाँ तक बन रही है मतलब ये ना, ठीक है। तो ये यहाँ तक बन जाएगी, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, और ये यहाँ तक बनेगी, तो ये समथिंग हेयर लाइक दिस। अब क्या करेंगे, अब हम जो है वो सिंपली वही तरीका यूज़ करेंगे और जिस तरीके से मैंने ये यूज़ किया था, हम ये सेंटर पॉइंट से थोड़ी इस तरफ है ना, ये देखें सेंटर पॉइंट से थोड़ी आगे की तरफ बन रही है ये, तो इसको हम तो ये 22 इस तरफ आ गया, मतलब ये यहाँ तक ये ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक ज्वाइन कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला पॉइंट मिला था ना, इस पॉइंट को हम यूँ ज्वाइन कर देंगे, तो ये इस तरीके से समथिंग बन रही है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से बन रही है। इसमें भी अगर कोई मसला होगा तो मैं अभी के अभी इसको ठीक कर देता हूँ। हमें देखें यहाँ तक इसने ज्वाइन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक ज्वाइन करने का मतलब यही कि बस ये ऊपर से ही शो हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, मतलब ये बिल्कुल इसी तरीके से बन रही है, ठीक है। अभी 22 दोबारा इसको एक दफ़ा देख लेते हैं 2.2 है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से 2.2 ही है ये पूरी, अगर 6 से लेते हैं तो ये 2.2, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी बनेगी है। और इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है भाई, ये पूरी मुकम्मल हो गई। अब सारी चीज़ें हमारी मुकम्मल हो गई, इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, ये भी हमारी मुकम्मल हो गई चीज़, ठीक है। और इस तरीके से नीचे वाले को भी ज्वाइन कर लिया हमने,
ये जो नीचे वाली बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर लाइन को भी इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमें जब 3D में हम देखेंगे ना कोई भी चीज़ हमें इस तरीके से नज़र आती है। तो हमने समथिंग इस तरह बना दी है चीज़ ना, सही है। तो ये हमारी ड्राइंग हो गई मुकम्मल। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, तो इस पॉइंट को लाके हमें यहाँ पे जोड़ देना है। और उसके बाद ये हमें 15 रेडियस का बताया हुआ है, तो 15 रेडियस हमने यहाँ पे शो कर दिया। और इस तरीके से मतलब ये इसको आप पूरा बना लो, या जो है रेडियस इसको इस तरीके से शो कर दो। अगर आपके पास इलिप्स है, इलिप्स का मैंने डायरेक्ट ही शो कर दिया, हमें बस इतना ही शो करना था। तो ये हो गया हमारा मुकम्मल, ठीक है। तो ये बिल्कुल देखें यहाँ तक ही बनेगी ये पूरा, इसको आगे खींचना नहीं है, क्योंकि कर्व यहीं तक बन रहा है, देखें ना ऊपर से इस तरीके से हमें दिखनी चाहिए ये ना, बिल्कुल इस तरह से दिखनी चाहिए ऊपर से ना। तो ये समथिंग इस तरह बन रही है, मतलब ये वाली जो चीज़ है ना ये आगे आया है और ये पीछे की तरफ है, ठीक है। मतलब इसका स्लोप जो है ना वो 2.2 है, और इसकी ये जो चीज़ है 3.4 है। मतलब अगर हम ये देखें ना तो ये 3.4 बननी चाहिए। ये देखें 1 2 3, और ये इसका एंगल शायद गलत कर दिया, ये देखें। तो ये समथिंग 3.4, ठीक है। तो ये इस तरीके से मुकम्मल होगी। तो ये इस तरह से सारी, ये देखिए 34 3.4 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमें करना है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हमें कैसे पता लगेगी? लेंथ इसकी साइड व्यूज़ हम देख लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ना हम। ये देखें, हाँ ये स्लोप का इन्होंने दिखाया हुआ, ये देखें स्लोप का है यहाँ से लेके यहाँ तक, और स्लोप से थोड़ा नीचे आएगी। मतलब ये जो चीज़ है ना ये स्लोप से थोड़ी नीचे आएगी, ठीक है। मतलब ये इस वाले पॉइंट से थोड़ी नीचे आएगी। देखिए ये वाला पॉइंट है यहाँ जहाँ तक स्लोप एंड हो रहा है, ये देखें ना स्लोप बिल्कुल इसके ऊपर ही एंड हो रहा है। तो स्लोप से थोड़ी नीचे आएगी, बस हमें इसको बंद कर देना है यहाँ पे आके ना, थोड़ा सा नीचे लिया है अपने अंदाजे से, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ गिवन कहीं पे किया हुआ नहीं है। थोड़ा सा नीचे ला के इसको बस हम क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरीके से ये बनेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।